आधुनिक भारत का इतिहास लूसेंट के नवीनतम बुक से कर रहे हैं। अभी हम लोग पेज नंबर 54 पे हैं। लॉर्ड मिंटो से पढ़ना शुरू करेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक थे ये। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 में पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा हुई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर आमिर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। इसके शासनकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की, जो 1922 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की।
1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 फरवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। नोट: वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो ये जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन बेसिकली इसका निर्माण जो है 17 वर्ष में हुआ था। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 सितंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने, यानी कि एसपी सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, मध्य प्रांत यानी कि एमपी, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई।
मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खलील कुज़मा ने इसका समर्थन किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। तो इसका प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खलील कुज़मा खां उसका समर्थन किए थे। यानी एक व्यक्ति प्रस्ताव रखा, दूसरा प्रस्ताव तैयार किया, दूसरा प्रस्तुत किया और तीसरा उसका समर्थन किया। तो 1940 का जिसमें जो है पाकिस्तान का मांग किया था, इस प्रस्ताव के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। यानी कि कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार क्रिप्स मिशन के साथ कौन थे? तो दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एक है जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों मौलाना आजाद। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। पहले बहुत अकाल पड़ता था। लॉर्ड वेवेल 1944 और 1947। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और कम्युनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, आंदोलन, प्रभावी क्षेत्र, संबंधित नेता, नेतृत्व और समय। जैसे कि सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे केना सरकार द्विज नारायण और ये 1760 से 1800 के बीच में हुआ। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। मजनून शाह व चिराग अली 1776 से 1777। रंगपुर विद्रोह ये रंगपुर व मिदनापुर बंगाल में हुआ।
धीरज नारायण 1783 में हुआ। ये पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। ये संथाल परगना झारखंड में हुआ था और ये रमना आहरी 1772, जगन्नाथ देव 1778, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 से 82, ये 1772 से 82 4 चरण में हुआ था। ये 1782 से 72 से 82, 72, 78, 79 और 81, 82। चुआरो विद्रोह, ये जंगल महल आंदोलन इसको कहा जाता है। ये बांकुड़ा बंगाल, धाल भूमि, मानभूम, मिदनापुर में हुआ था। इसके जगन्नाथ सिंह थे 1769 से 71, मंगल सिंह 1782 से 84, दुर्जन सिंह 1798 से 99, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि 1799। ये 1769 से 1809 ईस्वी तक चला था। चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू में भूषण सिंह के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया। और पालीगरा का विद्रोह तमिलनाडु में वीर पी कट्टावामान के द्वारा 1799 से 1801 ईस्वी तक किया गया था। वेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर में हुआ। मेलुथाम्पी 1808 से 1809 ईस्वी। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ सेवरम के द्वारा, इसको सेवाराम भी कहा जाता है, 1825 से 31 ईस्वी। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ चीतर सिंह के द्वारा 1822 से 29 ईस्वी तक चला। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ। यह टीपू के द्वारा किया गया था 1825 से 27 ईस्वी। ओम विद्रोह भी असम में ही हुआ। ये गोमधर कुंवर के द्वारा 1828 ईस्वी में हुआ। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। सैयद अहमद तूती मीर के द्वारा हुआ 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, बुद्धू भगत के द्वारा 1831-32 में। ठीक। और भूमिज विद्रोह गंगा नारायण का हंगामा इसको कहा जाता है, झारखंड में रांची में जंगल महल में हुआ था। गंगा नारायण सिंह 1832 ईस्वी। खासी विद्रोह असम में हुआ था, तीरथ सिंह के द्वारा 1833 में। आगे देखते हैं हम लोग। कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, चक्र बिश्नोई के द्वारा 1837 में। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, शरीयतुल्ला टट्टू मियाँ के द्वारा 1838 से 48 में। नील विद्रोह बंगाल बिहार में तीरथ सिंह के द्वारा 1854 से 62 ईस्वी। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार सिद्धू कानू के द्वारा 1855-56 में। मुंडा विद्रोह झारखंड में, इसी को महान विद्रोह भी कहा जाता है, उलगुलान भी कहा जाता है इसी को। और बिरसा मुंडे के द्वारा 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ। बक्सी जगबंधु 1817 से 1825 ईस्वी। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, दिगंबर के द्वारा 1959 से 1960 में। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ। ईश्वर चंद्र राय एवं शंभुपाल राय के द्वारा 1873 से 76 से। ये दिगंबर विश्वास के द्वारा हुआ था, नील आंदोलन बंगाल वाला। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ 1874-75 में। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ, केरल में। अली मुदलियार 1920 से 22 में। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ, भगत जवाहर लाल के द्वारा। अच्छा, रंपाओं का विद्रोह, ये भगत जवाहर लाल गुरुराम सिंह कुका द्वारा होता कुका आंदोलन। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के द्वारा 1879 से 1922 तक हुआ था। ये ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था, जतरा भगत के द्वारा 1914 में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, कांपाराम सिंह के द्वारा एवं भवन सिंह के द्वारा 1946 में। तेलंगाना आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में 1946 में। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था, जो सन्यासी विद्रोह था उसका। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियाओं ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष के जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिन एक कोह के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में
बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। चुलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुई। नोट: अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुरंजी कहलाती हैं। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए, बही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घर में आग लगा दी। ये दक्कन विद्रोह का बात किया जा रहा है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट अली हातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। नोट: भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। थैंक यू सो मच।